कल रात को हम डोर टू डोर करके अपने ऑफिस की तरफ चले गए थे। मेरा बेटा हुड्डा प्लॉट्स में बैक साइड में 2 मरले की तरफ गया था कि वहाँ पे किसी के यहाँ पे कोई बैनर झंडे लगाए थे, तो वो देखने गया था कि वो बैनर झंडे वहाँ लगे हैं या नहीं लगे हैं। वहाँ से ये वापस आ रहा था तो हरिंदर मलिक ने जहाँ कार्यालय बनाया 1 नंबर के आगे, वहाँ पे इसके किसी दोस्त की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये उसकी हेल्प के लिए उसके कोने पे ऑन रोड ये वहाँ पे गया। इसने जाके वहाँ पे उस लड़के को जिससे हुआ था उसे कहा था भाई या तो इसकी मोटरसाइकिल का खर्चा दे दे, ठीक है। तो इसने उसकी मोटरसाइकिल की फ़ोटो खींची अपने मोबाइल से। इन बिटवीन अंदर से हरिंदर मलिक का भाई विनीत मलिक जो कि होमगार्ड में कार्यरत है, और उसके साथ अमन मिश्रा बंदर और एक लड़का और ये आए, और इन्होंने आके बोला तो कैसे फ़ोटो खींच रहा है? ये बोला मैं मोटरसाइकिल की खींच रहा हूँ, जबकि वो फ़ोटो भी इसके पास सेफ है इसके मोबाइल में मोटरसाइकिल की, और टाइमिंग भी आया हुआ है। तो उन्होंने इसके थप्पड़ मुक्के मारने शुरू कर दिए। ये भागा तो इसके पीछे भाग के भी मारा है, वो पीछे भी भाग गए हैं, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे व्हाट्सएप कॉल करी, तो वो 8:34 के आसपास कॉल आई कि पापा मुझे ना थप्पड़ मुक्के मार रहे हैं, जल्दी आओ। तो मैंने सोचा शायद उनका प्रोग्राम कम्युनिटी सेंटर में चल रहा है, वहाँ पे कोई लड़ाई हुई। मैं वहाँ भागा तो वहाँ ये नहीं दिख रहा। मैंने इसे फ़ोन किया, मैं कहाँ है? तो कहता है हरिंदर मलिक के ऑफिस के बाहर हूँ। तो मैं ठीक है, मैं वहाँ पे फटाफट पहुँचा तो इसने बताया, बोला पापा मुझे इन्होंने 10-12 थप्पड़ और पेट में मुक्के मारे हैं। तो मैंने पूछा भाई क्यों मारे हैं? तो हरिंदर मलिक का फादर बोला कि भाई कोई बात नहीं, बोला ये तो मेरा पोता है, फलाना है, दिख रहा है। तो इतने में वहाँ पे योगी आ गया। योगी ने आके कहा कि भाई कोई बात नहीं, मेरा ही बच्चा है। ये बोला कि भाई वो 2 बंदे थे। बोला कौन थे? ये बोला आपने अंदर छुपा रखे हैं। तो बोला कि आपने अंदर छुपा रखे हैं वो। तो उसने कहा कि भाई चल मेरे साथ बता कौन है। तो ये अंदर गया तो इसने साथ में अपनी वीडियो स्टार्ट करी। तो योगेंद्र शर्मा बोला कि भाई इसे बंद कर दे, इसे क्यों चला रहा है? ये बोला कि नहीं अंकल, ये तो मैं बनाऊंगा, अगर अंदर मुझे पकड़ लिया किसी ने तो वो अंदर ही विनीत मलिक था। इसने कहा कि भाई ये है वो जिसने मुझे मारा। वो कहता मैं तो नहीं था, मैं नहीं था। और वो बोला कि चल इसको तो बंद कर दे। अमन मिश्रा भी अंदर था। इन बिटवीन उसने फिर विनीत ने इसके मोबाइल को पकड़ के बंद किया, और वहीं पे फिर इसके थप्पड़ लगा। इतने में हरिंदर मलिक का फादर अमरदीप जाखड़, ठीक है, और एक अमरपाल गिल, ये सारे बोले ये कौन है कौन है? बोला कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो। बोला अंदर कैसे बढ़ गया, अंदर कैसे बढ़ गया? जब हमने बाहर ये बात सुनी, क्योंकि हमें ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा करेंगे, हम 5-7 लोग गए और इसको जबरदस्ती खींच के बाहर लाने लगे। तो मुझे भी धक्का मारने लगे, बोला अंदर करो, कौन है ये, कौन है ये? तो हम वहाँ से बाहर लेके आए। इन बिटवीन मेरी वाइफ पहुंची, मेरे भाइयों की वाइफ पहुंची, मेरी बेटी वहाँ पहुंची, ठीक है। तो वहाँ पे योगेंद्र बोला कि भाई ठीक है, गलती है, मानते हैं भाई। तो मेरी वाइफ बोली कि भैया इसको जो भी बंदा आपका है उसे बाहर बुला के आप ही थप्पड़ मार दो, सॉरी बुलवा दो, बस बात खत्म है। इतने में वहाँ पे हरिंदर मलिक आया। हरिंदर मलिक आया तो मेरी बेटी और बेटा उसे बताने लगे भाई ऐसे ऐसे। तो हरिंदर मलिक ने देखा मेरी तरफ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी से इरिटेट हुआ, भाई वीडियो क्यों बना रहा है? तो वो मेरी तरफ लपका, मैं पीछे हट गया। उसने मारने के लिए हाथ उठाया तो वहाँ पे वो मेरे तक पहुँच नहीं पाया। इधर से मेरी वाइफ का गला पकड़ा हुआ था, कोई निर्मला नाम की लेडी थी जिसने यहाँ से पकड़ा हुआ था, वीडियो भी है उसकी। और हरिंदर मलिक की वाइफ धमका रही थी कि भाई मैं काट दूंगी, ये कर दूंगी, फलाना कर दूंगी। और उसने फिर इसके मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। इन बिटवीन मेरा साला वहाँ पे था, योगेश स्वामी, ठीक है। तो इतने में वहाँ पे एक कमल नाम का बंदा है, कमल गुप्ता, उसने कहा मारो मारो मारो। तो वो भीड़ सारी मेरे साले की तरफ, हम वापस गली के अंदर मुड़ गए थे। इन बिटवीन मेरे साले की तरफ टूट के पड़े कि भाई मारो। उनके हाथ में किसी ने पंच डाला हुआ था, तो मेरे साले को रात को नहीं पता चला कि पंच था या क्या था, पत्थर था। फिर उन्होंने उसका सिर फोड़ा। इसने देखा कि मेरे बेटे ने कि भाई ये मामा को पीट रहे हैं। मैं इसे बुलाता रह गया कि भाई वापस आ जा, वापस आ जा, ठीक है। दूसरों को कह रहा था भाई छुटवाओ। इसमें जाके एकदम से गोली भर ली मेरे साले की, तो इसके भी मारे, वो वीडियो के अंदर है। इतने में फिर वहाँ पे अमरदीप जाखड़ और जो अपना अमरपाल गिल उर्फ कमांडो है, उन्होंने मुझे पकड़ के मेरा मोबाइल तोड़ने का प्रयास किया। मेरी पीठ में भी मुक्के वगैरह मारे। तो वो मुझे धकेल के ऑफिस की तरफ लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे नहीं गए, वो मोबाइल मैंने जेब में डाल लिया। ये एक सारी सच्चाई है जी। तो रवि जी, क्या कहीं ना कहीं लगता नहीं है अभी पूरे चुनावों को लेकर ये सब कुछ किया गया है? क्योंकि आप आजाद उम्मीदवार खड़े हैं और दूसरे पक्ष भाई साहब से प्रेरित है पूरा मामला ये? बेसिकली राजनीतिक से प्रेरित नहीं, जो हरिंदर मलिक है वो आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है। इसने अपनी पूर्व पत्नी के कत्ल के जुर्म में इसको 304B के तहत सजा हुई थी। 409 नंबर FIR है, सेक्टर 5 के थाने में रजिस्टर्ड है। पंचकुला कोर्ट से सजा हुई थी। इसने ये बात पिछले चुनाव में भी चुनाव आयोग से छुपाई थी, अपने नॉमिनेशन फार्म में नहीं भरी। अब वाला भी ऑनलाइन है, आप निकाल के देख लें, उसमें भी इसने नहीं भरी। और मुझे ऐसा लगता है इसने अपनी पार्टी को भी नहीं बताया। बेसिकली एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, जिसने
आज से 20 साल पहले ये किया था, और ये इसलिए निश्चिंत था कि जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो 2014 के बाद का है जब लोग चेक करते हैं, और इसका 2014 से पहले का है। तो ये 2000 में अरेस्ट हो लिया था और 2005-6 तक ये वहां पे रहा है, इसने सजा काटी है। वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। तो अब आपने पुलिस को शिकायत दी है लिखित में? हमने मेडिकल करवाया, हम 2-2:30 बजे रात को आए। मैंने पुलिस को ये बताया क्योंकि इनको इंजेक्शन वगैरह दिए गए थे, मे भी शायद नींद के भी होंगे उसमें, पेन किलर के साथ, तो ये सो रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि भाई हम सुबह दे देंगे, ठीक है। अभी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं और मेडिकल जो हमारे पास है, ओपिनियन कोई आई है कोई नहीं आई है वो मुझे नहीं पता, उसकी जानकारी नहीं है, पर हम जा रहे हैं। ये मेरा साला है योगेश स्वामी, जिसके सिर में चोट मारी है। ये बेटा है, इस बेटे के यहाँ पे ये किसी तीखी चीज से उन्होंने 1.5-2 इंच का निशान है, जो कि किसी कड़े से या किसी से पॉसिबल नहीं है। और कोई चक्कू नुमा चीज थी जो इसके पेट पे मारने का प्रयास किया, क्योंकि इस बनियान से और ऊपर के कपड़े से कोई भी कड़े वगैरह से किसी चीज से अंदर इतना तीखा स्क्रैच लग नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। और इसके थप्पड़ मारे तो वो वीडियो के अंदर कल रात को यहाँ पे जो थप्पड़ मारे थे वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब ये एक प्रत्याशी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली पे उठा रहे हैं, उनके सिर फोड़ रहे हैं, मार रहे पीट रहे हैं, तो ये आम आदमी को तो घर से निकाल के पीटेंगे जीतने के बाद, क्योंकि इन्होंने तो गुंडागर्दी फैलानी। और ये आदमी सारी बातें छुपा के उसके बाद ये पार्षद बना। से संबंधित है कहीं ना कहीं, क्या चुनाव कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि मैं इलेक्शन लूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज क्योंकि जो कैंडिडेट होता है उसे समझ आ जाती है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और ये बात वो पिछले कई दिनों से उसे महसूस हो रही है कि भाई हाँ, रविकांत की वाइफ के साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं कि भाई एकमात्र महिला है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है। अब इन्होंने झूठी एक शिकायत तैयार करी, भाई हमारे ऑफिस में बढ़े, हमारे ऑफिस में घुसे, जबकि हमारे पास वो वीडियो है कि वो खुद लेके जा रहे हैं अंदर बढ़ते हुए, कि अगर उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो अंदर बढ़ते हुए की एंट्री तो दिखाएं। अगर पड़ोस में लगा है तो उस एंट्री से साइड में रोड के कोने पे जाता हुआ दिखेगा वो। तो इलेक्शन कमीशन में भी कोई बिल्कुल देंगे जी, जहां जहां पे संबंधित होंगे। और मैं मुख्यमंत्री साहब से एक ही विनती करना चाहता हूं कि कृपया करके प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो जो आपराधिक किस्म के हैं, ऐसे लोगों को टिकट मत दो, ठीक है। इनकी सपोर्ट कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अतीक अहमद टाइप का आदमी बनता जा रहा है। इसने पूरी गुंडागर्दी फैलाई है पूरे सेक्टर के अंदर। आप व्यू ले सकते हो लोगों के पिछले 5 साल में क्या बीता है, और अब लेटेस्ट इसने ये चीज करके बता दिया कि भाई हम किस टाइप के लोग हैं। अब ये जो मर्जी आरोप लगाएं, अब तो वो ये भी कह रहे हैं भाई इसने मारे। वो वीडियो जो मेरी वाइफ के साथ हुआ वो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है। जो और भी वीडियो मेरे दाएं बाएं या कोई और बना रहे थे मैं वो सारे डाल रहा हूँ। इन बिटवीन हमारे में से किसी एक बंदे ने भी एक सिंगल अपशब्द नहीं वहां पे कहा, किसी ने भी, सारी वीडियो के अंदर है, ठीक है। इन्होंने तो ये बेसिकली इसको इस तरीके से करना, भाई बच्चे के साथ क्या दुश्मनी थी, चुनाव वो लड़ रही है, ठीक है, इसके साथ क्यों? ये 17.5 साल का बच्चा है। और जो विनीत होमगार्ड है वो हरिंदर मलिक ने अपने प्रभाव से लगाया हुआ है। पहले वो 19 की चौकी में था, और मलकीत सिंह जो चौकी इंचार्ज है उसने मेरी बेटी को कोनी मारी, और कोनी मार के बोला कि हट कुतिया तू यहाँ से क्या कर रही है। तो क्या चौकी इंचार्ज के ये शब्द वाजिब है? मैंने डीसीपी मैडम को रात को ये बात बताई है, मेरी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, आप उससे पूछ सकते हो। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, ना हम कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं। हमारी जितने वो आरोप लगा रहे हैं, हमारी एक एक वीडियो उन आरोपों का जवाब दे रही है, एक एक वीडियो। हरिंदर जी, कल विवाद हुआ, जो आजाद उम्मीदवार है आपके विरुद्ध खड़े हैं, उनके और आपके जो समर्थकों के बीच में, तो क्या मामला क्या था? तो क्या पुलिस कंप्लेंट की है आपके द्वारा? नमस्कार। कल हमारी शाम को जनसभा थी, जिसमें यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, और एक अच्छी जनसभा कम्युनिटी सेंटर के सामने चल रही थी, जिसमें हमारे जो है कई बड़े नेता उसमें शामिल थे। मैं भी उस जनसभा में था। यह लगभग 8:30 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ऑफिस के बाहर 2-3 लड़के जो है वीडियो बना रहे हैं, और वो जो है एक लड़का जो रविकांत का लड़का है वह यहाँ पर बोर्ड के पीछे खड़ा होकर के अंदर की वीडियो, घर के अंदर दरवाजे खुले हुए थे उनकी वीडियो बना रहा था। यहाँ पर उस समय जो इस मेरा कार्यालय है और इसके साथ में घर है, वहाँ पर जो है भाभी जी थे वो अकेले थे, निर्मला देवी जी, और यहाँ पर मेरे पिताजी, एक बुजुर्ग ताऊ और बैठे हुए थे, और 3 वॉलंटियर हमारे कार्यकर्ता
यहाँ पर मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति खड़ा होकर के ऐसे वीडियो बना रहा है, उन्होंने उसका विरोध किया और वो बाहर गए, कौन है कौन है, तो उनके बाहर जाते ही वो भाग लिए। जो हमारा कार्यकर्ता था वो मोड़ तक उनके पीछे भागा। वो उनकी बाइक तीसरे घर के सामने खड़ी थी, वो बाइक छोड़ करके तीनों पैदल ही वहाँ से भाग गए। उन्होंने फिर वहाँ फ़ोन किया, मैं उस टाइम वहाँ पर मंच से बोल रहा था, तो जो है योगेंद्र जी ने फ़ोन सुना। उन्होंने सुनने के बाद मुझे बताया कि इस प्रकार से वहाँ बात हुई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर के देखा तो कि रविकांत, एक कोई नवेद जवेद नाम का व्यक्ति, एक बबलू, प्रदीप कोई, और जो है कोई सुशील, और 10-12-15 लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। कोई 2-3 लोग अंदर यहाँ पर मकान में घुसे, ऑफिस में भी आए। फिर जो है यहाँ पर निर्मला देवी जी अकेले थे, वहाँ पर रसोई तक रविकांत वहाँ तक गया और जो है उसने यहाँ पर उनके साथ भी बदतमीजी की और जो यहाँ पर हमारे बच्चे थे उनको धमकाया। जब योगेंद्र जी वहाँ यहाँ पर आए तो उसको बाहर निकाला, भाई तुम घर के अंदर किस लिए आ सकता है, बाहर चलो यहाँ से। तो उनको बाहर ले आया और उन्होंने जो है फिर वो कैमरे ऑन कर लिए और योगेंद्र से बात करने लगे। योगेंद्र को पता नहीं था, वो योगेंद्र के ऊपर दबाव बना रहे थे, बार बार ये हो गया, मेरे लड़के को मारा, मेरे लड़के को मारा, इस प्रकार के आरोप, झूठे आरोप वीडियो में वो लगाने लगा। तो उसने, योगेंद्र ने उनको कहा, भी अगर कोई ऐसी बात है मैं पता कर लेता हूँ किसने मारा है, अगर किसी ने मारा है तो मैं गलती मानता हूँ, उसको जो है कर लेंगे, परंतु यहाँ पर घर पे आने का, घुसने का अंदर तो कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे यहाँ उनकी भीड़ बढ़ती गई और कुछ महिलाएं भी उनकी आ गई, उसकी पत्नी आ गई, उसकी बेटी और जो लोग थे वो यहाँ पर बाहर आ गए। जब तक हमारी जनसभा खत्म हुई, हम यहाँ पर पहुँचे तो उस समय इन्होंने बाहर यहाँ पर बड़ा ख़राब माहौल यहाँ पर बना रखा था। मैंने उसकी बेटी से, बेटे से बात की, उसकी पत्नी से भी बात की, उससे भी बात करने का प्रयास किया, परंतु वो कभी उसके साथ आए हुए कोई लोग कुछ न कुछ उल जलूल बदतमीजी वाली बात करते रहे। मैं उनकी बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। मैं जो है उनको हाथ जोड़ करके अंदर आ गया। अपने जो मेरा कार्यालय है मैं वो बाहर कुर्सी लेकर के बैठ गया। उसके बाद धक्का मुक्की आपस में करते करते वो जो है, उनके साथ कोई लड़का था, उसने एक अपना कार्यकर्ता है युवा मोर्चे का वॉलंटियर, उसको जो है थप्पड़ मारा, उसके साले ने उसको थप्पड़ मारा। वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ और जब थप्पड़ मारा उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने भी मारे और जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता जो थे 3-4 लड़के थे उन्होंने भी मारे। उसके जो है उसमें जो उसके अंदर जब वो आए थे बाहर भी उसमें बहस हुई। जो हमारी जो महिला कार्यकर्ता है निर्मला देवी, उसका उन्होंने हाथ पकड़ के हाथ मरोड़ा और उसका हाथ में स्वेलिंग उसके आई हुई थी, वो काफ़ी घबरा गई। उसके कान का भी कुछ वो जो है उसमें छिना झपटी में पता नहीं किसने निकाल लिया या गिर गया। तो जो है उसकी चैन भी कहीं यहाँ पर गिरी है या किसी ने तोड़ी है, खींची है, उसका वो अभी जांच का विषय है। तो इस पूरे मामले के जो जिम्मेदार है वो दूसरा पक्ष है इस मामले को लेकर, इसमें शिकायत दी है, वो पुलिस को लिखित में शिकायत दी है? नहीं, मैंने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। यहाँ पर मेरे कार्यालय में आने का मतलब क्या, इतने दिनों से वो असल में वो कहीं गिनती में नहीं है, उसकी चुनाव में जमानत जब्त होने वाली है और वो बौखलाया हुआ है। वो पहले वो कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, आवेदन किया, अपनी पत्नी उसकी भाजपा से टिकट मांग रही थी। अच्छा, ना उनको कब कांग्रेस ने उसको टिकट दी, ना उसकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दी। फिर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लग गए और जब वो वोट मांगने जाते हैं तो लोग उसकी जो हरकतें हैं, जो उसकी जो है उसने हरकतें की हुई हैं समाज के अंदर, उसको वो याद दिलाते हैं, उसको कहते हैं। तो जो है वो उसको पता लग चुका है कि भाई तेरी जमानत जब्त होने वाली है, तेरी हार बहुत बुरी होने वाली है। और इसी से वो बौखला करके उल जलूल पिछले वो लगभग 1 महीने से कुछ न कुछ उसमें वो वीडियो AI द्वारा बना करके वो डालता है। अच्छा, उसने जो है पता, वो चाहता है कि मैं कोई उसके बारे में बोलूँ। जो आदमी गिनती में ही, मेरी जो रेस में ही नहीं है, जो मुकाबले में ही नहीं है, तो मैं उसकी बात का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि सेक्टर के लोग मेरे साथ हैं।
सब के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है। सेक्टर की माताएं बहनें अगर आप देखेंगे तो रोजाना 3 ग्रुपों में लगभग 100 के आसपास 300 लोग डोर टू डोर प्रचार में चलते हैं हमारे साथ। आप वो वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उससे इसको समझ में आ गया कि भाई तू जीत तो सकता नहीं है, तो जो है इस कुछ भी कोई भी आरोप लगा, कुछ भी बोल, कुछ भी कहता रहे। और इसका कहना, इसका सोचना यह कि मैं इसकी बात का जवाब दूं, मैं इसकी बात का जवाब देना उचित नहीं समझता। तो कल उसी मानसिकता के अंदर जब जहां इसका कार्यालय है वहीं पर कम्युनिटी सेंटर के सामने हमारी जनसभा चल रही थी, इसको पता है कि सब लोग यहाँ पर है, इसने अपने लड़के को 2 अन्य लड़कों के साथ यहाँ पर भेजा और उन्होंने यहाँ पर आकर के जिस तरह की हरकतें, फोटो खींचना, मेरे किसी के घर के कार्यालय के अंदर फोटोग्राफी वो किस लिए कर सकता है, क्या उसका वो बनता है। और जब विरोध किया, उसको मना किया, तो वो यहाँ से भाग गया। और उसके बाद उसके पिताजी वो कुछ असामाजिक तत्व को लेकर के जिन यहाँ पर आ गए और इस तरह का माहौल उन्होंने खराब करने का प्रयास किया। जब मैं लगभग 20 मिनट के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरे साथ भी इस तरह की बात हुई, ऐसे बताओ, ऐसे करो, ऐसा है, वो बदतमीजी कौन होता है, क्या है। मैंने कहा भैया मैं तुम्हारे से कोई बात ही नहीं करता, तुम यहाँ से जाओ। और मैं आकर के अंदर बैठ गया, परंतु उसके बाद भी वो लोग गए नहीं। यहाँ पर वो माहौल चुनाव का खराब करना चाहते हैं, परंतु सेक्टर के लोग, मेरे वार्ड के लोग जागरूक हैं। यहाँ के अंदर रहने वाले अधिकतर लोगों को उसकी कारगुजारियों की जानकारी है और आने वाली 10 तारीख को यहाँ सेक्टर की जनता उसको सबक सिखा देगी। उसको पता लग जाएगा कि उसके जो तिल है उनमें कितना तेल है उसको। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो सद्बुद्धि दे। बच्चों को क्या सिखा रहा है वो अपने, वो उसके, मैंने तो कल काफ़ी सालों के बाद उसके बेटे को और बेटी को देखा, काफ़ी समय के बाद। वो अब बड़े हो गए, पहले छोटे थे। तो जो है उसके वो बच्चों को कि भाई स्टिकर फाड़ दो, झंडे उतार दो, वो इसी काम में उसको उनको लगा करके रखा है। क्या उनको शिक्षा दे रहा है? उनको इसे पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। मैं इनकी माताजी से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इनकी पत्नी और जो इसके परिजन हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि इसको समझाए और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि इसको सद्बुद्धि दे, सही तरीके से समाज में रहना सीखे कि समाज में कैसे रहना। कल जो है वार्ड नंबर 9 सेक्टर 19 में जो है झगड़ा हुआ, क्या पूरा मामला क्या था, किसको लेकर हुआ और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? दोनों पार्टियों का एक विवाद हुआ है, तो उसके हम सीसीटीवी वगैरह लेके जो भी फैक्ट्स के ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं और फैक्ट वाइज जो भी लीगल कार्रवाई बनी वो करेंगे इसके अंदर। और दूसरा हम लोगों से अपील भी ये करते हैं कि इससे छोटे छोटे विवादों को राजनीतिक पे ना बनाएं और अपना राजनीतिक पर्व है, इलेक्शन है, उस पर्व में भाग लें और शांति बनाए रखें। तो आगे जांच की जा रही है? हाँ, अभी कंप्लेंट्स कुछ आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से जो लीगल प्रोसेस की कार्रवाई है, सीसीटीवी फुटेज है, उनका अवलोकन के बाद जो भी लीगल कार्रवाई बन रही है वो हम एक्शन लेंगे और किसी भी अशरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।